बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किचन डायरी विद फरहा। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी, जो कि सर्दियों की एक बेहतरीन ग़िज़ा है और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने ले लेनी है गाजरें, और ये तकरीबन 1 किलो के करीब है, और इनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने बग़ैर पानी के गाजरों को एक कढ़ाई में डाल लिया है। और पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। गाजरों का अपना पानी बहुत ज़्यादा निकल आता है, हमने बस वही पानी खुश्क करना है और इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पकाना है। तो व्यूअर्स, गाजरों के अंदर से जो पानी निकला था वो हमने ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं, इनको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई किया है। अब हम इसमें सबसे पहले दूध ऐड करेंगे और फिर हमने दूध को भी ड्राई कर लेना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 1 किलो गाजरें ली थी, तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 लीटर दूध ऐड करूँगी। तो दूध ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को जो है वो हाई कर लेना है, और हमने हाई फ्लेम पे इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जो दूध है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और फिर साथ साथ हम बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। और इसके अलावा मेरी आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने इसकी बुनाई जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। दूध ऐड करने के बाद मैं इसमें 3 सबसे इलायचियाँ भी ऐड कर लूँगी, और इनका मैंने मुंह खोल लिया ताकि इनकी खुशबू जो है वो पूरे हलवे में अच्छे से शामिल हो जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने बुनाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, हमने चमचे को छोड़ना नहीं है ताकि ये नीचे लग ना जाए, और हमने फ्लेम को भी हाई कर लेना है। तो व्यूअर्स, दूध जो है वो ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा सा बचा है। तो अभी हमने इस पॉइंट पे इसमें चीनी भी ऐड कर लेनी है, क्योंकि चीनी भी एक खुद लिक्विड होती है। तो अगर हम दूध को पूरा ड्राई करके इसमें चीनी ऐड करेंगे तो फिर हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो हमने अभी थोड़ा दूध बचा है, तो इसमें चीनी भी ऐड कर ली है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, जब चीनी इसमें घुल जाएगी तो ऐसा लगेगा जैसे हलवे में लिक्विड की तादाद ज़्यादा होगी, यानी कि ये देखिए दूध ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने चीनी को दूध खुश्क होने से पहले ही ऐड करना है, ताकि ये सब जो लिक्विड है वो एक साथ ही ड्राई हो जाए, हमें बार बार एक एक चीज़ डाल के उसे ड्राई करना ना पड़े। गाजर है वो कुक टाइम उनका बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी गल जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं। तो व्यूअर्स, चीनी जो मैंने ली है वो तकरीबन 1 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप खाना पसंद करते हैं, मीठा तेज़ हल्का, आप उस पर ऐड कर सकते हैं, वो आप तक है। तो अब हमने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है, और हमने चीनी और दूध दोनों को ड्राई कर लेना है। दूध और चीनी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है, ये देखें। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप घी ऐड करें, देसी घी ऐड करें, मक्खन, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसकी मज़ीद पकाई करनी है, क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो बुनाई करने में व्यूअर्स बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, और चमचा जो है वो हमने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हलवा लग गया बर्तन में तो उसकी एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो हमने चमचे को चलाते रहना है और उसकी बुनाई करती रहनी है। तो बुनाई जो है वो मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, क्योंकि अभी हलवे का कलर मज़ीद चेंज करना है हमने, और इसको मज़ीद पकाना है ताकि गाजरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, और एक जो हलवे की खुशबू होती है गाजरों के, वो आना शुरू हो जाए। हमने जो इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से जज़्ब हो जाए। हलवे को बनाते हुए व्यूअर्स मेरा आधा घंटा गुजर चुका है, और आप देख सकते हैं हलवे ने बर्तन को छोड़ दिया है, ये बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लूँगी। आपके पास अगर खोया मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये मैंने बग़ैर खोए वाला हलवा बनाया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये देखें आप, ये कितना माशाल्लाह दानेदार बना है। तो मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट मौजूद थे, जिनमें बादाम, मूँगफली, किशमिश और अखरोट थे। ये मैं हलवे में ऐड कर लूँगी। ड्राई फ्रूट को हलवे में ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है, हमने फ्लेम को ऑन नहीं रखना है। बस हमने ड्राई फ्रूट को हलवे में मिक्स करना है अच्छे से, और फिर हमने खाने के लिए सर्व कर देना है। तो यहाँ पर व्यूअर्स मिक्सिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको अगर गरम गरम खाया जाए तो ये बहुत ही टेस्ट देता है। तो आप कोशिश करें, आप जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो आप घर वालों को गरम गरम ही सर्व करें। तो चलें मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।
तो माशाल्लाह से गाजर का हलवा जो है बिल्कुल तैयार है। आप व्यूअर्स कलर चेक करें, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हमने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से की है। और इसके अलावा खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। आपने भी सर्दियों में ये डिश ज़रूर बनानी है और घर वालों को भी खिलानी है। तो चले मैं आपको इसको मज़ीद डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स इसकी फ़ाइनल लुक। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।